और इस त्योहार सीजन में कार, फ्रिज या टीवी खरीदने का सोच रहे हैं या बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट का स्टॉक? रुकिए, त्योहारों से पहले आपकी जेब पर जीएसटी का बड़ा असर पड़ सकता है। सरकार जीएसटी दरों में बदलाव की तैयारी में है, जिससे रोजमर्रा की चीजें से लेकर लग्जरी आइटम्स तक महंगे हो सकते हैं। मौजूदा जीएसटी सिस्टम में कई टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, और सरकार इन्हें कम करके सिस्टम को सरल बनाना चाहती है। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ सकता है, जिससे आपकी खरीदारी महंगी हो जाएगी। सवाल है, क्या ये बदलाव वाकई जरूरी है? क्या ये इससे आम आदमी को राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा? आज हम जानेंगे कि जीएसटी में क्या बदल सकता है, इसका आपके बजट पर क्या असर होगा और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल जीएसटी के 4 मुख्य स्लैब हैं और 5%, 12%, 18% और 28%। 5% में चीनी, चाय, मसाले जैसी रोजमर्रा की चीजें आती हैं। 12% में प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन। 18% में साबुन, कंप्यूटर, सर्विसेज। और 28% में कार, एसी व तंबाकू। सरकार अब इन 4 स्लैब को हटाकर 3 करना चाहती है। 12% और 18% को मिलाकर 15-16% का नया स्लैब बन सकता है। इससे 12% वाले सामान महंगे, 18% वाले थोड़े सस्ते हो सकते हैं। 5% स्लैब को भी 7 से 8% तक बढ़ाने की चर्चा है, जिससे आपकी रसोई की चीजें महंगी हो सकती हैं। लग्जरी स्लैब में और आइटम्स जोड़ने की भी संभावना है, जिससे अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर जीएसटी का नया रूप सरल तो होगा, लेकिन आपकी जेब पर इसका असर साफ दिखेगा। सरकार जीएसटी स्लैब कम करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है। कम स्लैब से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए समझना और पालन करना आसान होगा, टैक्स चोरी भी घटेगी। दूसरा मकसद है सरकारी राजस्व बढ़ाना। 12% और 18% को मिलाने से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या भी दूर होगी, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना चाहती है, ताकि जनता को पता रहे कि किस चीज पर कितना टैक्स है। लेकिन चुनौती है, सरलीकरण के साथ साथ आम आदमी पर बोझ न बढ़े। जीएसटी दरों में बदलाव से सरकार को ज्यादा टैक्स मिल सकता है, हर 1% बढ़ोतरी से 50,000 करोड़ रुपए तक। लेकिन जीएसटी का पैसा केंद्र और राज्यों में बंटता है और राज्यों को अपने हिस्से की चिंता है। मुआवजा अवधि खत्म होने के बाद कई राज्य डर रहे हैं कि उनकी कमाई घट सकती है। राज्यों के पास टैक्स लगाने के अधिकार सीमित हैं, इसलिए वे जीएसटी काउंसिल में बदलावों का विरोध कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्यों की सहमति जरूरी है। बिना राज्यों के समर्थन के कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में देखना होगा कि केंद्र और राज्य मिलकर कैसे संतुलन बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन बदलावों का असर आम आदमी पर क्या होगा? 5% स्लैब बढ़ा तो चाय, चीनी, मसाले जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी, जिससे गरीब और मिडिल क्लास पर सीधा असर पड़ेगा। 12% और 18% को मिलाकर 15% स्लैब बना तो मोबाइल, कपड़े, जूते, चप्पल महंगे, जबकि टीवी, फ्रिज जैसे सामान थोड़े सस्ते हो सकते हैं। लग्जरी और सिन गुड्स, सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, महंगी गाड़ियां और महंगी हो सकती हैं। सरकार का तर्क है कि अमीरों और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ना चाहिए। जीएसटी में बदलाव दोधारी तलवार है, सरकार को फायदा, लेकिन महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए इन बदलावों के लिए तैयार रहें और अपने खर्चों की योजना बनाएं। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं।